my young, little, clever, and brilliant students. Hope you all are doing good. You all are doing amazing. In today's class, we are going to study chapter number 14, Great Personality. So इस क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में, यानी कि ऐसे लोगों के बारे में जिनकी पर्सनालिटी, जिनका व्यक्तित्व बहुत महान था. ठीक है, आज हम महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों. फिर से कौन आ गया? अरे फिर से बॉबी आ गया. हाँ, वही बॉबी जो अपने फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता है, जो गुड बिहेव करता है, गुड मैनर्स वाला बच्चा है. अब फिर से बॉबी को देखते हैं, बॉबी कर क्या रहा है. बॉबी वॉज डूइंग हिज होमवर्क. बॉबी अपना काम कर रहा था. He had to paste photographs of महात्मा गांधी. उसको क्या करना था? उसको फोटोग्राफ पेस्ट करना था. किसकी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस इन हिज नोटबुक. उसे अपनी नोटबुक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का नाम मेंशन करना था. He asked his mother to tell him something about these great leaders. उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मुझे इन ग्रेट लीडर्स के बारे में प्लीज बताइए ना. मम्मी ने क्या बोला? मम्मी बोलती हैं, क्या बोलती है मम्मी? मम्मी said these peoples were great freedom fighters of India. I will tell you about them one by one. मम्मी बोलती हैं कि ये लोग क्या थे? ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि भारत की आजादी के में इनका बहुत बड़ा योगदान है. मैं तुम्हें सबके बारे में एक एक करके बताऊंगी. नंबर 1 वी हैव महात्मा गांधी. महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में. और उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी. ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन. उन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है. He worked very hard to make our country India free from the Britishers. His weapons were truth and non-violence. उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने कड़ी मेहनत की हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए. और उनके मुख्य 2 हथियार थे, उनके 2 वेपन्स, गांधी जी के 2 प्रिंसिपल, 2 आदर्श क्या थे बच्चों? वो थे सत्य और अहिंसा, ट्रुथ और नॉन वायलेंस. ट्रुथ, हमेशा सच बोलो. नॉन वायलेंस मतलब कभी भी किसी को मारो नहीं, किसी को कुछ भी मत करो, कुछ मत बोलो, बस नॉन वायलेंस रहो, अहिंसा के रास्ते पर चलो. वाव फैक्ट, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और उनके बर्थडे को ही हम सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती के नाम से, जो हमने प्रीवियसली चैप्टर्स में पढ़े थे नेशनल फेस्टिवल में, दैट वी आल्सो सेलिब्रेट गांधी जयंती. देन वी हैव जवाहरलाल नेहरू. सो जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में. और वो क्या थे? वो ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे और वो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने. और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और लोग उन्हें चाचा नेहरू बुलाते थे. और बच्चों एक और बात मैं आपको बताऊंगी कि हर साल 14 नवंबर हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ चिल्ड्रंस डे, बिकॉज इसी दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर का जन्म हुआ था. देन वी हैव सुभाष चंद्र बोस. So Subhash Chandra Bose was also a great freedom fighter. सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 कटक में, ओडिशा में. एंड ही ऑल्सो वांटेड टू मेक आवर कंट्री फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स. He formed the Azad Hind Fauj. He took the help of other countries to make India free. उन्होंने क्या किया? उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और उन्होंने हेल्प ली और भी कंट्रीज की टू मेक आवर कंट्री इंडिया फ्री. Then we have Rabindranath Tagore. So Rabindranath Tagore, he was a great Indian poet and he was born on 7th May 1861 in Kolkata.
He took his early education at home under private teachers, और he started writing poems at very early age. बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो बहुत ही ग्रेट पोएट है, कवि रहे। उनका जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 को हुआ था कोलकाता में। और उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ प्राप्त की? उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की अपनी अंडर अ प्राइवेट टीचर। उन्होंने 1000 से भी ज्यादा पोएम्स लिखी है, शॉर्ट स्टोरी लिखी है, सॉन्ग्स और ड्रामा लिखा है। He and what he wrote was famous all over the world. और उन्हें क्या मिला? उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है उनकी पोएम गीतांजलि के लिए। एंड उन्होंने हमारा नेशनल एंथम भी कंपोज किया है, जन गण मन। वो एक ग्रेट पैट्रियट है, वो ग्रेट देशभक्त हैं बच्चों। और उनकी बुक के लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला है, क्या? नोबेल पुरस्कार। देन वी हैव खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मी बाई। लॉन्ग एगो देयर लिव अ गर्ल जिसका नाम मनु था। वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव थी और इंटेलिजेंट गर्ल थी। उसे घुड़सवारी बहुत पसंद थी एंड वो बहुत ज्यादा अच्छी थी तलवारबाजी में। When Manu grew up, जब मनु बड़ी हुई, उनकी शादी किससे हो गई? किंग ऑफ झांसी से। She began to call रानी लक्ष्मीबाई, और वो बहुत ही विनम्र और दयालु रानी थी। The king of झांसी died soon. झांसी के जो राजा है उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई the queen of झांसी became the ruler. अब झांसी की गद्दी किसने संभाली? रानी लक्ष्मीबाई ने। The British wanted to take away her kingdom from her. जो ब्रिटिश सरकार उस समय भारत पे जिसने कब्जा कर रखा था, वो उनसे छीनना चाहता था, क्या? उनका अधिकार। रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की और लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। रानी लक्ष्मीबाई बहुत ज्यादा बहादुर थी एंड वी विल ऑलवेज रिमेम्बर हर। हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। फोटोग्राफ में देखिए बच्चों, कैसे रानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को पीठ पे बांधकर वो क्या कर रही हैं? वो युद्ध में लड़ाई कर रही हैं। बहुत ज्यादा ब्रेव थी वो, इसीलिए लोग आज भी उन्हें याद रखते हैं बच्चों। हमें भी अपनी लाइफ में बच्चों, आप छोटे हो लेकिन कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि लोग हमें याद रखें, हमसे बहुत सारी चीजें सीखें। देन वी हैव मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक बहुत ही नेक वुमेन थी। शी इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हर लव दैट शी शोड फॉर पुअर पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उन्हें दुनिया भर में लोग जानते हैं, उनके कार्य को जानते हैं कि उन्होंने गरीबों के प्रति बहुत ही ज्यादा कार्य किया है। मदर टेरेसा, उनका जन्म हुआ था बच्चों यूगोस्लाविया में 26 अगस्त में। वाओ फैक्ट, मदर टेरेसा को लेडी ऑफ कंपैशन भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा दयालु थी और गरीबों की बहुत ज्यादा सहायता करती थी। 1910 में हर चाइल्डहुड नेम वाज अंजी गोंछे बोजाओचू। सो हियर उनका नाम क्या था? एंजेजी गोनही बोजाह्यू। शी गॉट हर अर्ली एजुकेशन एट स्कूल ऑफ यूगोस्लाविया। सो शुरुआती पढ़ाई उन्होंने यूगोस्लाविया में की एंड शी केम टू कोलकाता। वो कोलकाता आई जब वो सिर्फ 18 साल की थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब लोगों की सहायता करने में ही व्यतीत कर दिया और इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला था। That's all about this very beautiful chapter. In this chapter we have learned about very great personality जिनसे आज भी हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। वो हमारे बीच में आज नहीं है, they are no more, but उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो कार्य हैं, वो आज भी सराहनीय हैं। हम उन्हें समझते हैं, हम उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, हम उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं और हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनके आदर्श पर चलते हैं। बॉबी की मम्मी ने सभी लीडर्स के बारे में बॉबी को बता दिया और मैंने आप सबको बताया। सो हियर वी हैव ग्लॉसरी, फ्री, आजादी, इंडिपेंडेंट, अर्ली, जल्दी, प्राइमरी, रूलर यानी कि एम्प्रेस, राजा, शासक। That's all about this very interesting chapter. What you have to do, make a list of some great personality and learn their name and also read about the work they have contributed. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली सोशल स्टडीज क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
अच्छे से चैप्टर को पढ़िए। बाय बाय।